में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। ब्रिटेन में यह अपमान हुआ है। टैविस्टॉक स्क्वायर में गांधी प्रतिमा का अपमान करने की खबर निकलकर सामने आई है और महात्मा गांधी प्रतिमा के अपमान पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर अपमान करने का आरोप लगा है। लंदन के भारतीय उच्च आयोग ने जांच की मांग भी उठाई है। कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भारतीय उच्च आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। मूर्ति का ही अपमान नहीं हुआ, अहिंसा की भावना का भी अपमान हुआ है। ये भारत की तरफ से बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस आपसे यही चाहेंगे, क्या जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर मिल पाई हैं? किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करने की खबर निकलकर सामने आई लंदन से? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो ये घटना जो है लंदन में हुई है और इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि पूरे वो कंडेम करा है उन्होंने इस तरह का जी वैंडलिज्म। और हम देखते आए हैं और टाइमिंग देखिए अभिषेक इसकी बिल्कुल गांधी जयंती के पास में गांधी जयंती जब अराउंड द बिल्कुल कॉर्नर है, बिल्कुल। परसों ही गांधी जयंती है और तब ऐसी घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है यूके अथॉरिटीज पे और यूके जो पुलिस वहां जो कानून प्रशासन है किस तरीके से वो चीजें देख रहे हैं। अब जबकि इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है उन्होंने जो है ये इशू को रेज करा, देखने वाली बात होगी क्या वहाँ यूके की सरकार की स्टामर के नेतृत्व में और जो वहाँ की पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हमने देखते आए हैं काफी खालिस्तानी जो मॉड्यूल है यूके में एक्टिव रहा है, समय समय पर ये इस तरह के वैंडलिज्म जो है करते रहे हैं खालिस्तानी वहां। लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि जी विदेश मंत्रालय ने एमईए ने काफी बार ये इशू उसका रेज करा कि आप खालिस्तानियों का जो इशू है इसको स्ट्रांगली जो है रेज करें। लेकिन यूके की सरकार ने ऐसा कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया खालिस्तानियों के अगेंस्ट। और वहां जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर भी हैं जैसे विजय माल्या, वो लोग भी जो है यूके में उनको अभी तक पनाह मिली हुई है, वो अपनी जिंदगी वहां जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक हालांकि भारत और यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूके सरकार ने का इन एक्शन खालिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्यों ऐसा है, क्या ऐसा मेजर रीजन है कि जो एक्शन नहीं लेती यूके की सरकार। तो ये सारी बातें अभिषेक देखने वाली होगी। और एज फार एज ये जो महात्मा गांधी जी का स्टैचू जो जी वैंडलाइज हुआ है इसमें क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात रहेगी अभिषेक। जी। आदित्य, दूसरी ओर क्या जो इंग्लैंड के, लंदन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया? जिस तरीके से इतना बड़ा ये अपमान का पूरा मामला सामने आया है, भारतीय उच्च आयोग जब ने एक भी इस बार पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। जी एक बार प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी उसके बाद काफी जो यूके में जो कंसर्न अधिकारी हैं उनके स्टेटमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन देखने वाली बात होगी अभिषेक कि कितना समय में प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में शुरू होती है। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब ये एक बड़ा जांच का विषय है। लेकिन आदित्य, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ये भी निकलकर सामने आई, ये भी आरोप लगते नजर आए कि खालिस्तानियों के द्वारा यह हरकत की गई, खालिस्तानियों ने जो है इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं खालिस्तानी एंगल इसमें निकल के आ रहा है। किस तरीके से जो महात्मा गांधी जी का स्टैचू है उसको वैंडलाइज करा है, क्योंकि हमने देखा है ऐसी ऑब्जर्व खालिस्तानी एलिमेंट्स पहले भी एक्टिव रहे हैं लंदन में। और अब देखने वाली बात होगी इन्होंने पर्पसिवली गांधी जयंती के अराउंड ही करा इस चीज को, क्योंकि वो जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और तभी इस तरह के। और हालांकि यूके में बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा भारतीय मूल के जी लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक पीस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश खालिस्तानियों द्वारा। अभिषेक जी। आदित्य, मैं इस बीच आपसे वो बयान भी जानना चाहूंगा जो भारतीय उच्च आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। जी अगर बयान की आप बात माने तो भारतीय इंडियन हाई कमीशन ने यही कंडेम करा है इंसिडेंट को और बोला ये वैंडलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। और पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करा है और बोला है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं यूके तुरंत इसमें कार्रवाई करे और एक्शन ले। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई, लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करने का मामला सामने आया।